हमारे वरिष्ठ साथी हैं डॉक्टर अमित कुमार शर्मा जी, अच्छे लेखक भी हैं। लगभग कई दर्जन उन्होंने पुस्तकें लिखी हैं, चाहे वो शिक्षा विभाग से संबंधित हो, चाहे वो सामाजिक विषय से हो या फिलॉसफी से हो, बहुत अच्छे ऑथर भी हैं। उनके द्वारा ये पुस्तक लिखी गई है। उसमें बहुत सारे आपको उनके अपने लेख भी हैं, अपनी सुरक्षित भी हैं। हमारे अर्बन बैंक की अध्यक्ष श्रीमती श्रुति गंगवार जी का भी उसमें लेख छपा हुआ है। तो डॉक्टर अमित शर्मा जी एक माता अध्यापक है, उनके दोनों बच्चे अपने स्कूल वो बच्चे बहुत अच्छा भी कर रहे हैं। गवर्नमेंट एजुकेशन की तरफ वहाँ पर शिक्षा दी जाती है। तो डॉक्टर शर्मा जो है मातृ दिवस की मौके पर हमारे साथी और जिनके बारे में भी बहुत ही विस्तृत रूप से पूरा उनका लिया पूरा, तो वो उनके एक मोहताज नहीं है किसी परिचय के। इतनी पुस्तक, इतनी रचना और इतने जनरस रेपुटेटेड जर्नल्स में जितने 150-200 पेपर जिनके लिख चुके हों, तो वो है तो बेसिक शिक्षा में, लेकिन एक आध्यात्म की, एक ज्ञान की एक बहुत ऊंची ऊंचाई को वो छू चुके हैं। आज पुस्तकों की रचना वो करते रहते हैं। पिछले 6 महीने पहले पुस्तक की रचना हुई थी और फिर से आज एक नई पुस्तक के रूप में एक अच्छे मौके पर मातृ शक्ति के रूप में जिन्होंने उद्बोधन किया है। और बहुत सारे हमारे यहाँ भी बैठे हुए लोग, उन्होंने अपनी रचना इसमें दी है। मेरी 48 लेखक हैं जिनकी रचना इसमें है और 7 ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने अपनी माता के रूप में बहुत अच्छे शब्दों में, एक कल्पना नहीं कर सकते कि इतने अच्छे उद्गार, इतनी अच्छी भावनाएं माता के रूप में उन्होंने इसमें प्रेरित की है। डॉक्टर अमित चौबे जी उन्होंने भी जो अभी कई पुस्तकें लिखी हैं। डॉक्टर राजकुमार सर का जो है स्वागत करें। जैसा कि हमें डॉक्टर अखिलेश उपाध्याय जी ने बताया, स्वादिष्ट बताया, माँ एक शब्द सभी रिश्तों का सार, और इसमें भगवान हर जगह नहीं निवास कर सकता था, इसलिए अपने प्रतिनिधि के रूप में भगवान ने माँ को बनाया। माँ ने विभिन्न भूमिकाओं में, अलग अलग परिस्थितियों में, अलग अलग सिचुएशन में रहकर योगदान किया है बच्चे के विकास में। उस पुस्तक के पढ़ने का एकमात्र उद्देश्य ये भी है कि कैसे कैसे अलग अलग विषम परिस्थितियों में माँ ने अपने बच्चों को निखारा है, संवारा है, पालन पोषण किया है। तो सभी लेखकों के अलग अलग अपने विचार, तो माँ की भूमिका जो रहती है अलग अलग, मतलब आप कल्पना भी नहीं कर सकते। ये पुस्तक पढ़ते समय जब मैं इसकी एडिटिंग कर रहा था, मेरी आंखों में आंसू आ रहे थे। ऐसे ऐसे लेख इसमें लिखे हुए हैं। और आज हमारी माता जी हमारे बीच में नहीं है, अगर वो उनको आगे ज़्यादा प्रसन्नता की बात होती तो बहुत भावुक क्षण है मेरे लिए। तो आज मातृ दिवस है और उसके अवसर पर हम लोग डॉक्टर अमित जी की एक कृति का यहाँ पे विमोचन कर रहे हैं। लगता कभी नहीं सोती है, लगता कभी नहीं सोती है, खुशियों के मोती होती है, और जब खोजा तब यही पाया, माँ तो केवल माँ होती है। इनकी डॉक्टर साहब की पुस्तक का विमोचन हो रहा है और ये हम लोगों का बहुत बड़ा सौभाग्य कि 2 लोग ऐसे विराजमान हैं जिनके माध्यम से इस पुस्तक का जो विमोचन हो रहा है, ये आपके जीवन में अब अविस्मरणीय और ऐतिहासिक घटना है। ये आसान काम नहीं है और मैं शुभकामनाएं देता हूँ डॉक्टर साहब को कि आप इसी प्रकार से लिखते रहें। परंतु कबीर, सूर, तुलसी आज जो सोसाइटी में जिंदा है, या उनको जो अमृत प्रदान किया है, उनके ग्रंथों ने ही किया, उनकी पुस्तकों ने ही किया। तो डॉक्टर साहब को पुनः बधाई देते हैं। मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। ऐसे ही आप लिखते रहें और मार्गदर्शक के रूप में समाज को दिशा देते रहें। मेरे अपने बड़े भाई, देश दुनिया में रिकॉर्ड बनाने वाले 8 दफा सांसद का चुनाव एक ही जगह से जीतने वाले कोई सांसद नहीं ना और इस समय हमारे झारखंड के महामहिम मेरे बड़े भाई आदरणीय श्री संतोष गंगवार जी, यहाँ उपस्थित भाई पुष्पकुमार सुरेश रस्तोगी जी, जिनका समय आ गया, उन्होंने योग बहुत किया और अब 21 दूर ज़्यादा दूर नहीं है और अपनी बार तो 15 दिन पहले से तैयारी होना योगा होना अच्छी तो हमेशा ही रहती है और योगा की फिट और जो फिट है वही हिट है। ऐसा हमें सबको फिट रखने का श्रेय बहुत कुछ भाई साहब सुरेश रस्तोगी जी भी जाता है। यहाँ उपस्थित इंद्रदेव त्रिवेदी जी,
जो हर बात इनकी कविता ही होती है। ये जो कह दे वो कविता हो जाती है। वैसे है जी यहाँ पर मेरे भाई तरुण गंगवार जी इतने इंजीनियर बैठे थे। हाँ ठीक है। अखिलेश जी और डॉक्टर आमिर जी जिन्होंने इतनी अच्छी किताब लिखी है, प्रोफेसर राजकुमार जी जो कि बहुत ही सीनियर प्रोफेसर हैं बरेली कॉलेज के, और हमारी पार्टी के स्तंभ हैं यहाँ उपस्थित मेरे सभी सम्मानित भाइयों, अच्छे सम्मानित बहनों, और भाई किशन स्वरूप जी हमेशा बहुत एक्टिव रहते हैं हर प्रोग्राम में। प्रिंसिपल साहब जो हमारे बरेली के प्रिंसिपल रहे, बच्चों में साइंस के लिए रुचि पैदा करते हैं, अब आजकल बुलंदशहर चले गए हैं। और मैं यहाँ पर सभी सम्मानित भाइयों एवं अच्छे सम्मानित बहनों, मुझे बड़ी खुशी है कि भाई डॉक्टर अमित जी ने शायद 35वीं किताब लिखी है। ये 35वीं किताब लिखी है, मतलब ये मामूली बात नहीं है, पूरे ग्रंथ लिखी है उन्होंने, और ये बहुत अच्छी बात है। और आज माँ पे आपने किताब लिखी है, माँ के बड़ी चीज दुनिया में कोई नहीं होती। और आज मदर्स डे की मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। इन्हीं शब्दों के साथ अमित जी को आज इस मौके पर किताब लिखने के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूँ। धन्यवाद।